हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। सभी लोगों का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। और आप लोग आज देख रहे हैं कि यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, इनके बारे में जो खलबली मची हुई है आयोग स्तर पर और शासन स्तर पर, उसी के बारे में आज हम फिर से एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं आपके सामने। देखिए, कल हमने आपको बताया था, कल वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी, कल भी हमने एक अपडेट दी थी आपके सामने कि उन्होंने, जो अध्यक्ष मैम है, कीर्ति मैम है, इन्होंने 10 दिन के अंदर का टाइम दिया था आपको। हमने आपको कल बताया था, आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो वो वीडियो तो कल वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। हमने कल उस वीडियो में बताया था कि 10 दिन के अंदर तैयार करने का इन्होंने बोला है कि मतलब शासन स्तर पर भेजा हुआ है। जैसे ही शासन स्तर पे बातचीत हो जाती है, कंफर्म हो जाता है नई शिक्षक भर्ती की, ये बात थी नई शिक्षक भर्ती की, कि अगर शासन बोल देता है, ऊपर से आदेश आ जाता है, तो आपकी नई शिक्षक भर्ती के साथ ही नया कैलेंडर जारी होगा। लेकिन कितने दिन में होगा? 10 दिन में। हमने आपको कल बताया था ना कि 10 दिन में आपका जो है कैलेंडर जारी हो जाएगा, चाहे नई शिक्षक भर्ती आए या ना आए, लेकिन उनको कैलेंडर 10 दिन के अंदर ही जारी करना है। और कैलेंडर जारी होते ही आपका पेपर भी हो जाना है, तुरंत डेट आपकी आ जाएगी। और इसी से संबंधित आज बहुत बड़ी अपडेट है आपके सामने, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और क्लास को, इस वीडियो को सभी तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उन तक ये बात पहुंच जाए जल्दी से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने आपको बता ही दिया है कि एग्ज़ाम इसी महीने मिलेगी तारीख, ये भी हम बताएंगे आगे, और अब देर नहीं लगेगी, ये तो आप जान ही रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपके सामने दिया गया है, आयोग की अगली बैठक में तैयार हो जाएगा शिक्षक भर्ती का खाका। अब ये अगली बैठक कब होनी है ये भी समझ लीजिए। आयोग की अगली बैठक में तैयार हो जाएगा शिक्षक भर्ती का खाका। विवाद में ना फंसे इसलिए सतर्कता बरत रहा है आयोग, और कमेटियों की रिपोर्ट के बाद भर्तियों में आएगी तेजी। अब देखिए, समझिए क्या है दिया है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगली बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। 1 सप्ताह से 10 दिनों के भीतर कमेटियों की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसे बैठक में रखा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लंबित और नई भर्तियों का खाका तैयार होने के साथ साथ चयन प्रक्रिया में भी तेजी आने की बात कही जा रही है, ये भी याद रखना है, ठीक है। फिर दिया है, प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद शुक्रवार को मीडिया संवार्ता में कहा कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करना और उसे पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। ये तो आप लोग पहले दिन से ही देख रहे हैं, ये उनका जो स्टेटमेंट है, और इसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखिए क्या बात हो रही है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बता दें कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। देखिए यहाँ बात हो रही है, अब आपकी समझिएगा। इसके लिए 1,14,000 आवेदन पहुंचे हैं। इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी, पीजीटी के 4163 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे। इनके लिए 13,19,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ था। और इसके अलावा प्राचार्य समेत कई अन्य भर्तियां भी लंबित हैं, जो शासन की ओर से नई भर्तियों के भी अध्याचन भेजे जा रहे हैं। और फिर क्या है कि अब सभी तरह के शिक्षकों की भर्तियां नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। ये भर्तियां किसी तरह के विवाद में ना फंस पाएँ, इसके लिए आयोग पूरी सावधानी बरत रहा है। और फिर दिया है कि इस सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए नए अध्यक्ष ओर से कार्यभार संभालते ही अलग अलग कमेटियां भी गठित कर दी गई हैं। और फिर दिया है कि इन कमेटियों की 1 सप्ताह से, यहाँ समझिएगा, यहाँ पर मेन खेल लिखा हुआ है कि इन कमेटियों की 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर रिपोर्ट आने की उम्मीद है, और इसी महीने आयोग की बैठक हो जाएगी। देखिए, हमने आपको बताया कि इसी महीने आयोग की बैठक होगी, और उस बैठक में ही तारीखें वगैरह सब कुछ निर्धारित हो जाएगा कि कैसा क्या करना है, कैसा क्या कैलेंडर जारी करना है। हर चीज़ उनकी उस बैठक में निर्धारित हो जाएगा,
ठीक है। फिर दिया है मीडिया संग वार्ता में अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने बताया कि बैठक में हुए निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, जरूरत हुई तो कानूनी सलाह भी ली जाएगी। उनका कहना है कि बस भर्ती का प्रारूप तैयार करने में समय लग रहा है, इसके बाद भर्तियों में तेजी आएगी। अभी यहीं तक रुकना नहीं है, अभी और चीजें हैं बताने के लिए, वहां भी चलिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि इन्होंने कुल मिलाकर इसमें बोल दिया है कि अगली जो हमारी बैठक होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस बैठक के आधार पर हम कह सकते हैं कि कब हमारा पेपर होगा, कब एग्ज़ाम हम लेंगे। ठीक, ये खाका उधर पे तैयार हो जाएगा कि कब कैसा क्या करवाना है, शेड्यूल पूरा रेडी कर लेंगे ये लोग। ठीक है, अब आगे की बात कर लें। आगे की बात कर लें तो आगे दिया हुआ है शिक्षक भर्ती से लेकर यूपी टीईटी तक में आएगी तेजी। समझिएगा, ये भी आप ही के लिए है। ठीक है, क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली बैठक में प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने कई विषयों पर कमेटियां गठित कर स्पष्ट कर दिया कि भर्ती प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाएगी और शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि समितियों की रिपोर्ट मिलने के बाद विधिक पहलुओं को देखते हुए कार्य में तेजी लाई जाएगी। समझिएगा, ये लोग जो खाका तैयार हो रहा है, जो ये जो टाइम लग रहा है सिस्टम बनाने में, सिस्टमेटिक ढंग से करने में, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि जैसे ही ये सब सिस्टम पूरा बैठ जाता है सही से, हम काम में बहुत तेजी करेंगे। ठीक, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद हैं, टीजीटी और पीजीटी के 4163 पद हैं। ठीक है, इनके आवेदन लिए जा चुके हैं और इनकी रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है कि इनके एग्ज़ाम कब होने हैं। इन सब चीज़ों की इंतज़ार किया जा रहा है रिपोर्ट का। और 2 वर्ष पूर्व लिए गए आवेदनों पर परीक्षा कराने के लिए विधिक राय भी ली जा रही है। इन पदों के सत्यापन कराने या न कराने पर निर्णय समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग की बैठक में लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा भी इस आयोग के माध्यम से कराई जानी है, यूपी टेट भी करवाई जानी है। ठीक है, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के प्रश्न पर अध्यक्ष ने बताया कि इसके अध्याचन के लिए शासन से वार्ता की जाएगी ताकि अध्याचन मिलने पर भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू की जा सके। आयोग के सचिव मनोज कुमार शिवजी मालवीय ये सब मौजूद रहे। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आई कि कार्य में तेजी होगी, अभी जाना नहीं है। यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये सब चीज़ें एकदम बिल्कुल स्पष्ट दी गई हैं कि अब हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, कार्य में तेजी आएगी तो आएगी। देखिए, हाँ चलिए देखिए, दिया है 2 वर्ष पूर्व लिए गए आवेदनों पर परीक्षा कराने के लिए विधिक राय भी ली जा रही है ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर कानूनी अड़चन में ना फंसे। जिन पुरानी भर्तियों पर निर्णय आयोग के स्तर पर लिया जाना है उनके मामले में कमेटी गठित की गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा भी इस आयोग के माध्यम से ही कराई जानी है। यही सब चीज़ें दी गई हैं और आपको याद रखना है, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हमने आपको बता दिया कि क्या है ना कि 10 दिन जो आप कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि जो आयोग की अगली बैठक होनी है वही बैठक आपकी बिल्कुल से कहेंगे कि एग्ज़ाम की डेट निर्धारित कर देगी कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि अगली बैठक में ही ये सब चीज़ें होनी हैं। और उन्होंने बोला है कि हम काम में बहुत तेज़ी करेंगे, थोड़ा सा सिस्टम हमारा सही से हो जाए, पूरा ये जो अव्यवस्था फैली हुई है इसको बिल्कुल से व्यवस्थित रूप से हम समेट लें पूरा अच्छे से, फिर उसके बाद जो हम तेज़ी लाएंगे ना वो देखने लायक होगी। ठीक है, तो बस आपको यही कहेंगे कि अब आप लोग तैयारी में बिल्कुल से जुट जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का फिर। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, चाहे यूपी टेट वाले हों, चाहे सुपर टेट वाले हों, चाहे टीजीटी वाले हों, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी हो, सभी लोग अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए या जो भी कुछ भी जहाँ से भी तैयारी हो पाए वहाँ पर जाइए, आराम से पढ़िए लिखिए। ठीक है, बस इतना तैयार रखिए, इतना याद रखिए कि अब आपका बिल्कुल से अंतिम समय है, क्योंकि जहाँ से बैठक हुई और जहाँ से आपका ये खाका वगैरह पूरा तैयार होके निकल आया ना, तो एग्ज़ाम करवाने में देर नहीं लगेगी, देखना चाहे, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है। ये पता नहीं पेज वाला कहाँ गया, शायद डिलीट हो गया है हमसे। उन्होंने बोला है किसी उसमें शायद डिलीट हो गया है वो वाला पेज। उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला है कि हम बिल्कुल भी ढील नहीं देंगे। जैसे ही हमारा सिस्टम बैठता है सही से, हम तुरंत फटाफट तरीके से करवाएंगे, बिल्कुल तेज़ी से काम होगा।
वो वाला पेज डिलीट हो गया है शायद, जिसमें वो लिखा हुआ था कि, चलिए ठीक है, डिलीट हो गया है वो वाला पेज। ठीक है, चलिए, तो बस यही है कि ये लोग बहुत तेज़ी से काम करेंगे, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ। और जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो, तो वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली जितनी भी न्यूज़ें आएंगी ना, जितनी भी न्यूज़ आएंगी, हम आपको सबसे पहले दे देंगे। ठीक है, सुबह सुबह तुरंत आपको जैसे ही न्यूज़ हम तक पहुंचेगी, हम आपको तुरंत न्यूज़ पहुंचा देंगे। और हाँ, एक चीज़, जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिएगा। टीचिंग से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आपको मिलेंगी, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, और ये आपका टीजीटी पीजीटी हो, कोई भी टीचिंग से संबंधित हो, तो आप टीचिंग से संबंधित अगर कोई भी अपडेट चाहते हैं, तो वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।